Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you the structure and characteristics of primary education in the United Kingdom. आपके कोर्स में प्राइमरी एजुकेशन इन यूएसए, जापान, यूके एंड इंडिया है, जिसमें से यूएसए, जापान हम पढ़ चुके हैं। यूके का आज टर्न है और इसी के बाद इंडिया का भी पढ़ेंगे। तो देखते हैं यूनाइटेड किंगडम में प्राइमरी एजुकेशन कैसे होती है। तो सबसे पहले जाने कि यूनाइटेड किंगडम क्या है। द यूनाइटेड किंगडम कंसिस्ट्स ऑफ 4 कॉन्स्टिट्यूएंट कंट्रीज। जनरली हम लोग यूनाइटेड किंगडम को इंग्लैंड मान लेते हैं, लेकिन इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम जो है उसमें 4 घटक देश हैं। इंग्लैंड, जिसको हम सभी जानते हैं, और जो जनरली हम नहीं जानते वो स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। ये 4 कॉन्स्टिट्यूएंट कंट्री मिल के यूके बनाते हैं, फॉर्मिंग अ सिंगल सोवेरेन स्टेट दैट इंक्लूड्स द आइलैंड ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द आइलैंड ऑफ आयरलैंड. Primary education in the United Kingdom is a compulsory and foundational stage of learning for children, typically beginning at age 4 or 5 and continuing until age 11 or 12. यानी कि जो प्राथमिक शिक्षा यूनाइटेड किंगडम में है वो कंपलसरी है, अनिवार्य है, फाउंडेशनल स्टेज ऑफ लर्निंग है बच्चों के लिए, टिपिकली 4 या 5 साल से शुरू होती है और 11 और 12 साल तक चलती है. The system is largely government funded. State schools are free to attend and it's structured around key stages and national curriculum. इनकी जो शिक्षा है वो उसमें की स्टेज, ये टर्मिनोलॉजी चल रही है, की स्टेज 1, की स्टेज 2 और नेशनल करिकुलम जो है वो फॉलो किया जाता है. Although these specifics vary slightly across England, Scotland, Wales and Northern Ireland due to the UK's devolved education system, लेकिन फिर भी चूंकि 4 अलग अलग देशों में चलना है तो थोड़ा बहुत स्पेसिफिक है, थोड़ा बहुत वेरिएशन है. ओके, देन प्राइमरी एजुकेशन इन यूनाइटेड किंगडम की अगर बात करें तो द प्राइमरी स्टेज कवर्स 3 एज रेंजेस. 3 एज रेंज को ये कवर करता है. नर्सरी अंडर 5, इन्फेंट 5 से 7 या 8 साल तक, और की स्टेज 1 एंड जूनियर अप टू 11 और 12 और की स्टेज 2. ठीक है. बट इन स्कॉटलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड देयर इज जनरली नो डिस्टिंक्शन बिटवीन इन्फेंट एंड जूनियर स्कूल्स. ये थोड़ा बहुत डिफरेंस है इंग्लैंड और स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड में. कह रहे हैं स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड में इन्फेंट और जूनियर के स्कूल के बीच में कोई अंतर नहीं है. In Wales, although the types of schools are the same, the foundation phase has brought together what was previously known as the early years. थोड़ा सा variation है. And key stage 1 of the national curriculum to create one phase of education for children aged between 3 and 7. तो मान के चलिए कि यूके की अगर प्राइमरी एजुकेशन की बात होगी तो हम की स्टेजेस की बात करेंगे. तो इन इंग्लैंड प्राइमरी स्कूल्स जनरली केटर फॉर 4 to 11 ईयर ओल्ड्स. यानी कि प्राथमिक विद्यालय अगर इंग्लैंड में बात हो रही है तो 4 से 11 साल तक के बच्चे को वो केटर करता है. सम प्राइमरी स्कूल्स में हैव ए नर्सरी और ए चिल्ड्रन सेंटर अटैच टू केटर फॉर यंगर चिल्ड्रन. इससे भी छोटे बच्चों के लिए क्रैश टाइप का भी कभी कभी अटैच होता है. मोस्ट पब्लिक सेक्टर प्राइमरी स्कूल्स टेक बोथ बॉयज एंड गर्ल्स इन मिक्स क्लासेस. सिंगल सेक्स स्कूल्स का कंसेप्ट जनरली नहीं है, वहाँ मिक्स क्लासेस होती हैं. इट इज यूजुअल टू ट्रांसफर स्ट्रेट टू सेकेंडरी स्कूल एट एज 11. अगर इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड में 11 वर्ष का जब बच्चा होता है तो सेकेंडरी स्कूल में ट्रांसफर कर दिया जाता है, और स्कॉटलैंड में जब वो 12 साल का होता है. बट इन इंग्लैंड सम चिल्ड्रन मेक द ट्रांजिशन बाय मिडिल स्कूल्स केटरिंग फॉर वेरियस एज रेंजेस बिटवीन 8 and 14. इंग्लैंड में कुछ कुछ जगह सेकेंडरी स्कूल की जगह बच्चा मिडिल स्कूल में भी जाता है. डिपेंडिंग ऑन देयर इंडिविजुअल एज रेंजेस, मिडिल स्कूल्स आर क्लासिफाइड एज आइदर प्राइमरी और सेकेंडरी. Children in England and Northern Ireland are assessed at the end of Key Stage 1 and Key Stage 2. इंग्लैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड में बच्चों का असेसमेंट की स्टेज 1 के अंत में और की स्टेज 2 के अंत में किया जाता है, जबकि इन वेल्स ऑल लर्नर्स इन देयर फाइनल ईयर ऑफ फाउंडेशन फेज एंड की स्टेज 2 मस्ट बी असेस्ड थ्रू टीचर असेसमेंट. तो थोड़ा सा अंतर है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड के स्ट्रक्चर में, अदरवाइज मोर और लेस सेम ही है. अब ये कौन सी की स्टेजेस हैं जिनकी बात की जा रही है. तो जो की स्टेज 1 है वो 5 से 7 साल के बच्चे पढ़ते हैं इस क्लास में, इस स्टेज में. मतलब कि 1 से 2 साल ये चलेगा, है ना. या 5 से 7 है तो 2 साल चलेगा. यहाँ पे फोकस किस पे होता है? फोकस ऑन डेवलपिंग फंडामेंटल स्किल्स इन इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड साइंस. यहाँ पर ये मुख्य ध्यान दिया जाता है कि छात्रों में
अंग्रेजी, गणित और विज्ञान के लिए मूल कौशल डेवलप हो। इंट्रोडक्शन टू अदर सब्जेक्ट्स लाइक आर्ट, म्यूजिक एंड फिजिकल एजुकेशन भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है कि अदर जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि कला है, संगीत है, पीटी है, इनके प्रति भी बच्चे का रुझान हो, उसका इंट्रोडक्शन हो। फिर जो की स्टेज 2 है, जो 7 से 11 साल है या 3 से 6 साल तक का ये स्टेज है, इसमें क्या होता है, बिल्ड्स ऑन द फाउंडेशन लेड इन केएस वन में जो फाउंडेशन बनाई गई है उसी को और मजबूत किया जाता है विद इंक्रीजिंग एम्फेसिस ऑन कोर सब्जेक्ट्स, जिसमें कि कोर सब्जेक्ट्स पर एम्फेसिस बढ़ाई जाती है। मोर स्पेशलाइज टीचिंग एंड लर्निंग इन वेरियस सब्जेक्ट्स, और यहाँ पे विभिन्न विषयों में और हम विशिष्टीकृत शिक्षण और अधिगम की बात करते हैं। फिर कोर सब्जेक्ट्स इनके कौन कौन से, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस, यही 3 इनके कोर सब्जेक्ट हैं। यहाँ इंग्लिश में फोकस किस पे है, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल्स पे है। और किस पे इम्फेसिस है, फोनिक्स पे है, कॉम्प्रिहेंशन पे है एंड वोकैब डेवलपमेंट पे है। मैथमेटिक्स में किस पे है, नंबर को कवर करते हैं, जेब्रा को करते हैं, ज्योमेट्री को करते हैं और मेजरमेंट को करते हैं। और डेवलप क्या करना चाहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड मैथमेटिकल रीजनिंग। साइंस में एक्सप्लोर्स बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के कंसेप्ट को एक्सप्लोर किया जाता है और बच्चे की क्यूरियोसिटी को इनकरेज किया जाता है, एक्सपेरिमेंटेशन और साइंटिफिक इंक्वायरी को भी इनकरेजमेंट मिलता है। तो फाउंडेशन सब्जेक्ट्स क्या क्या हो गए कोर सब्जेक्ट के अलावा, आर्ट एंड डिजाइन जहाँ पे क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक स्किल्स डेवलप की जाएगी। कंप्यूटिंग जो कि कंप्यूटर साइंस, प्रोग्रामिंग और डिजिटल लिटरेसी कवर करेगा। डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी जहाँ पे डिजाइन, मेकिंग और इवेल्युएशन पे फोकस होगा। ज्योग्राफी जिसमें फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी को एक्सप्लोर किया जाएगा। हिस्ट्री जिसमें हिस्टोरिकल इवेंट्स, पीरियड्स और कल्चरल हेरिटेज पढ़ाया जाएगा। लैंग्वेजेस, मॉडर्न फॉरेन लैंग्वेजेस के एस 2 में पढ़ाई जाती है, यहाँ पे लैंग्वेज लर्निंग और कल्चरल अवेयरनेस को इंट्रोड्यूस किया जाता है। म्यूजिक डेवलप्स म्यूजिकल स्किल्स, एप्रिसिएशन एंड क्रिएटिविटी। और फिजिकल एजुकेशन जहाँ पे आपकी फिजिकल एक्टिविटी, हेल्थ और वेलबींग को प्रमोशन मिलता है। देन असेसमेंट, 2 तरीके का इनके यहाँ असेसमेंट है। एक स्टैंडर्ड असेसमेंट है जो कि KS1 और KS2 के अंत में लिया जाता है और कोर सब्जेक्ट्स में आपकी प्रोग्रेस और अंडरस्टैंडिंग असेस की जाती है। और टीचर असेसमेंट भी है, ऑन गोइंग असेसमेंट थ्रू आउट द ईयर, मॉनिटर स्टूडेंट प्रोग्रेस एंड इन्फॉर्म टीचिंग। मॉनिटर स्टूडेंट प्रोग्रेस, हाँ ठीक। फिर टाइप ऑफ स्कूल्स, कितने प्रकार के विद्यालय हैं, तो स्टेट स्कूल्स हैं, फंडेड बाय द गवर्नमेंट है, फ्री टू अटेंड है, उसमें फी नहीं पड़नी है। कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल्स है, एकेडमीज एंड फ्री स्कूल्स। जो इंडिपेंडेंट स्कूल्स भी कुछ हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं जहाँ फी पे करनी पड़ेगी, ऑफ इन सेलेक्टिव एडमिशन एंड स्पेशलाइज्ड करिकुला। और एकेडमीज जो हैं वो स्टेट फंडेड इंडिपेंडेंट स्कूल्स हैं, कैन बी न्यूली एस्टेब्लिश्ड और कन्वर्टेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्कूल्स। तो ये 3 प्रकार के विद्यालय वहाँ हैं। करिकुलम का गोल क्या है, वहां जो पढ़ाया जा रहा है उसका लक्ष्य क्या है, स्टूडेंट में लिटरेसी और न्यूमरेसी स्किल को डेवलप करना, उनके अंदर क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी और क्रिटिकल थिंकिंग को फोस्टर करना, उनका सोशल, इमोशनल और फिजिकल डेवलपमेंट करना, और विद्यार्थियों को सेकेंडरी एजुकेशन के लिए तैयार करना ताकि स्मूथ ट्रांजिशन उनका नेक्स्ट स्टेज में हो सके। तो ये प्राइमरी एजुकेशन इन यूके है, यानी कि मेन इम्फेसिस किस पे है, नेशनल करिकुलम पे, स्टैंडर्ड असेसमेंट पे, और की स्टेज 1 और की स्टेज 2, ये दो मतलब ये टर्मिनोलॉजी वो इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम लोग ने यूएसए भी देख लिया, यूके भी देख लिया, जापान भी देख लिया, इंडिया को हम लोग थोड़ा बहुत जानते ही हैं, हालांकि अलग से देखेंगे। और फिर एक कंपेरेटिव चार्ट देख लेंगे चारों जगहों का, चारों देशों का, तो एक पिक्टोरियल फॉर्म में कंपैरिजन आपके सामने आ जाएगा कि चारों देशों की प्राथमिक शिक्षा में मुख्य अंतर क्या है या उनकी मुख्य विशेषताएं क्या है। ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन।